कारोबारी तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का मार्केटें और शॉपिंग मॉल हफ्ते और इतवार को भी खोलने का हुक्म। किसी को क्या मालूम 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, लोग रोजाना कमा कर ही खाना खा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। पंजाब में हफ्ते के 3 दिन का सख्त लॉकडाउन भी खत्म करने का फैसला। पंजाब में जुम्मे, हफ्ते और इतवार को भी बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। मार्केट्स के औकात कार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहेंगे। सिंध में भी शॉपिंग मॉल्स में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने का इम्कान है। सूबाई हुकूमत ने वफाक को खत लिख दिया, शॉपिंग प्लाजे खोलने से मुतालिक तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद समेत मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा। हफ्ते और इतवार को भी कारोबार खोलने की इजाज़त। इमरान खान ने कैश प्रोग्राम का इजरा भी कर दिया। हुकूमत का बुध से ट्रेन चलाने का ऐलान। शेख रशीद का कहना है 20 से 30 मई तक ट्रेन चलाई जाएंगी। खैबर मेल और अवाम एक्सप्रेस समेत 15 अप और 15 डाउन ट्रेनें चलेंगी। मुसाफिर टिकट और मास्क समेत आए और छोड़ने या लेने कोई ना आए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का कहना है कि SOPs पर अमल ना हुआ तो शेख रशीद को इस्तीफा देना होगा। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खोलने का मलबा कौमी राबिता कमेटी पर डाल दिया। अवैस कादिर ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हार्ड टाक में कहा कि ट्रांसपोर्ट SOP के तहत ही खोली जाएंगी। खुर्रम शेर जमान बोले सूबों के SOP एक ही होने चाहिए। ट्रांसपोर्टर अहमद शहजाद ने कहा कि हुकूमत खसारा पूरा करे, गाड़ियां चलाने को तैयार है। डॉक्टर अशरफ निजामी ने कहा कि आवाम और हुक्मरानों के एक पेज पर आने तक मसाइल हल नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टर्स का SOPs के तहत 50% मुसाफिरों के साथ गाड़ियां चलाने से इनकार। बलूचिस्तान हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खोलने का हतमी फैसला। ईद पर कोयटा वालों को बाहर ना जाने और बाहर से किसी को न आने की हिदायत। उधर अवैस कादिर की मुराद अली शाह से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के मुतालिक तजावीज़ पर गौर। हुकूमत का 3 एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला। पहले मरहले में इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स किया जाएगा। हवाई अड्डे का टर्मिनल और अराजी आउटसोर्स करने की सिफारिश। एयरपोर्ट की अराजी लीज पर देने से 16.82 अरब रुपए रेवेन्यू का तखमीना। दूसरे मरहले में कराची और लाहौर एयरपोर्ट आउटसोर्स किए जाएंगे। वफाकी काबीना एविएशन डिवीजन की समरी पर आज फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी की आसिफ जरदारी से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरों की तरदीद। आमिर फिदा पराचा कहते हैं आसिफ जरदारी बीमार है, इलाज जारी है और तबीयत बेहतर है। कमर जमान कायरा बोले चंद रोज कब जरदारी से तफसीली बात हुई। शरीफ खानदान के खिलाफ एक और रेफरेंस तैयार। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में इंकिशाफ। नैब ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान के खिलाफ नया रेफरेंस 7 अरब रुपए का है। उधर राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब की आज़ादी का बयान सदी का सबसे बड़ा झूठ है। सारे रेफरेंस कूड़ादान में फेंकने के काबिल हैं। अच्छी चीज़ यह है कि अदलिया किसी हद तक आज़ाद है। मजीद बोले काफ लीग से इत्तेहाद का कोई मामला नहीं है। हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला, जो साजिश करने आए थे वो खुद पकड़े जाएंगे। शेख रशीद अहमद ने सियासी मुखालिफों की गिरफ्तारी की फिर पेशगोई कर दी। कहा जिन्होंने मुल्क को लूटा है सब पकड़े जाएंगे। वो नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली होते नहीं देख रहे। वज़ीर आला ने लाहौर में फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया।
अंडरपास पर 1 अरब 76 करोड़ रुपए लागत आएगी, 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। उस्मान बुजदार कहते हैं शफाफ टेंडरिंग के जरिए तामीराती लागत में 13 करोड़ रुपए की बचत की। अहम मंसूबे पर पेशरफ्त की खुद निगरानी की जाएगी। चीन के सूबे हुबे और शहर वुहान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी शुरू। PIA की परवाज 274 पाकिस्तानी तलबा को लेकर वतन वापस पहुंच गई। उधर कतर से भी खुसूसी परवाज के जरिए 252 पाकिस्तानी मुल्तान पहुंच गए। आलमी इदारे सेहत का निज़ाम चलाने वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का पहला वर्चुअल इजलास। चीन का भी आलमी इदारे सेहत की सरबराही में तहकीकात की हिमायत का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि दुनिया आलमी इदारे सेहत की हिदायत नजरअंदाज करने की भारी कीमत चुका रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत को चीन का कठपुतली करार दे दिया। अमरीकी सदर कहते हैं WHO ने अमरीका के साथ ठीक सलूक नहीं किया। WHO की माली मुआवनत कम या खत्म करने का मंसूबा बना रहे हैं। अमरीका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा सालाना $45 करोड़ रकम अदा करता है। गेंद चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर पाबंदी। गेंद पसीने से चमकाई जा सकेगी। इंटरनेशनल मुकाबलों में मकामी अंपायर्स तैनात किए जाएंगे। कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए जून में ICC चीफ एग्जीक्यूटिव की कमेटी में पेश की जाएंगी। और नाहवर गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र 40 बरस के हो गए। अली ज़फ़र ने फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों में खूब नाम कमाया। अपनी 40वीं सालगिरह पर उन्होंने मद्दाहों के लिए हमदो सना रिलीज की। जो कि उसकी हिकमत अमली थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। उसकी बुनियादी वजह अगेन मैं ये कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो नेकनीयती है, जो सोच है गरीब लोगों के लिए, उनकी उसी से ही वो परेशान रहते हैं। और जो भी उन्होंने फैसले लिए हैं उसमें उसका जो महवर था वो यही था कि किस तरह से जो गरीब तबका है उसकी जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो इंटरप्ट ना हो और उनकी ये ना हो कि कोरोना से ज़्यादा लोग भूख की वजह से मर जाएं। तो ओवरऑल ये एक पैगाम था जो कि मैं समझता हूँ कि आपके लिए अहम होगा। तो अगर आपके कोई सवालात हैं, बहुत मुख्तसर वक्त है। ये अभी आपने जिस तरह फरमाया कि लॉकडाउन के वजह से आपने मतलब शॉप्स वगैरह का और इनके ट्रेनें वगैरह, आप ये समझते हैं कि क्योंकि अभी जो सूरत चल रही है तो आप ये इस पब्लिक को किस तरह कंट्रोल करेंगे? मतलब उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया है आपने कि क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि एक शॉप खुले तो उधर खवातीन मर्दों से ज़्यादा तो खवातीन का रश हो जाता है। देखिए आप इसको रोकने के लिए, और दूसरी बात यह है कि हर रमजान में जो है पहले रमजान से पहले कहा जाता है कि महंगाई जो है नहीं होने देगी। इस दफा भी यही हुआ, महंगाई इतनी हुई कि लोग परेशान हो गए। इसके ऊपर किसी को चेक एंड बैलेंस रखा है? जी बिल्कुल। देखें, जहाँ तक कि आपका जो पहले सवाल का पहला हिस्सा था वो बहुत ही अहम है। आपने जो सवाल किए वो बहुत अहम सवाल है और यही अपील हम आवाम से करते हैं कि वो जिम्मेदारी का सबूत दें। अब देखें, हुकूमत डंडा लेकर किसी को या प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को हाथ से पकड़ के घर नहीं बिठा सकते। आपको अगर एक फैसिलिटी दी गई है, एक रास्ता पैदा किया गया है, तो उसको कामयाब करना आप पे फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हमने देखा कि ये चीज़ काम नहीं कर रही और लोग उसी बेहतियाती का सबूत दे रहे हैं जो कि बदकिस्मती से अभी तक दिया है, तो फिर ये चीज़ दोबारा नाफिज कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। तो लोगों ने देख भी लिया होगा कि ये इस सख्ती से कितनी तकालीफ होती हैं। तो आया वो तकालीफ बर्दाश्त करना चाहते हैं या वो एक जो सिंपल किस्म की, एक बहुत ही आसान किस्म की तदाबीर हैं उनको इख्तियार कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, आपको पता है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमेशा यही रिवाज रहा है कि दूसरी बात यह है कि जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, आपको पता है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमेशा यही रिवाज रहा है कि